क्या वाकई दुनिया का सबसे खूंखार तानाशाह अपनी आखिरी रात डर के साए में जी रहा था? हिटलर के मौत के लगभग 24 घंटे पहले 29 अप्रैल 1945 के दोपहर 3 बजे हिटलर अपने ही मजबूत बाजुओं से अपने पसंदीदा जर्मन शेफर्ड डॉग ब्लडी का मुंह खोल रहा था। उसके मुंह में अपने हाथों से साइनाइड कैप्सूल डालने के लिए मुंह में जहर जाते ही ब्लडी उसी वक्त पॉइजनिंग की वजह से जमीन पर गिर जाती है। एंड माइंड यू, ब्लडी वही डॉग थी जिसे हिटलर ने खुद अपने बच्चों की तरफ पाला था और अपने 4 पपीज को वो पहले गार्डन में लेकर गया शेयर करने के लिए, जहां पर नम भरी आंखों से और कांपते हाथों से उसने उन 5 पर गोलियां चला डाली। उनकी मौत के बाद हिटलर ने अपनी भीगी आंखों के साथ सभी डॉग को उसी गार्डन में गाड़ डाला जहां वो अक्सर उन 6 कुत्तों के साथ खेला करता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हिटलर ने अपने कुत्तों को क्यों मारा और उसने मरने से सिर्फ 14 दिन पहले ही अपने प्यार से शादी क्यों की, और अगर शादी कर भी ली तो उसने प्यारी वाइफ को क्यों मार डाला? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलेंगे। 29 अप्रैल 1945 की रात जब बाहर बर्लिन की दीवारें कांप रही थीं, जब गोलियों की गूंज, बमों की धमक और टैंकों की गड़गड़ाहट ने पूरे शहर को जैसे मौत की गोद में धकेल दिया था, जब रशियन रेड आर्मी जर्मनी की सांसें एक-एक कर थाम रही थी, हर गली, हर मोड़ पर मौत घात लगाए बैठी थी, तब इन सब के बीच जमीन के नीचे रिज चांसलरी के उस लोहे के भारी बंकर में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जो चीख चीख कर कह रहा था, अब अंत बहुत पास है। अडोल्फ हिटलर, वही नाम जिससे एक दौर की रूहें कांपती थीं, अब बंकर के अंधेरे कोने में अकेला बैठा था। और फिर उसी रात 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने वहां मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। मैं आज शादी कर रहा हूं। हाँ, उसी बंकर में, तबाही के साए में, मौत के ठीक सामने अडोल्फ हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी करने का फैसला किया। ईवा जो उससे 23 साल छोटी थी, एक आम सी लड़की जिसने कभी शोहरत नहीं चाही, सिर्फ उसका साथ चाहा। वो चाहती तो भाग सकती थी, कहीं दूर जाकर जिंदगी को एक नई शुरुआत दे सकती थी, लेकिन उसने चुना हिटलर के साथ मरना। बाहर पूरी दुनिया जल रही थी, लेकिन बंकर के उस छोटे से कमरे में 2 लोग आखिरी बार एक दूसरे के होने का एहसास बांट रहे थे। फिर शादी के कुछ घंटे बाद दोनों ने एक साथ अपना आखिरी खाना खाया। हिटलर की जिंदगी में अगर कोई और था उसके दिल के बेहद करीब, तो वो थी ब्लॉन्डी, उसकी प्यारी जर्मन शेफर्ड ब्लॉन्डी। सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे वफादार साथी थी। ब्लॉन्डी ने हिटलर के अकेलेपन को चुपचाप साझा किया, और शायद यही रीजन था कि हिटलर का रिश्ता उससे बहुत खास था। लेकिन 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से एक्सपोज करता है। उसने ब्लॉन्डी को जहर दे दिया, और यह केवल एक सामान्य कदम नहीं था। इतिहासकारों का मानना है कि यह केवल साइनाइड कैप्सूल की ताकत को परखने का तरीका नहीं था, बल्कि हिटलर का यह कदम कुछ और ही बयान करता है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हिटलर नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद ब्लॉन्डी किसी और के पास चली जाए, दुश्मनों के हाथ लगे, या फिर उसे किसी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि हिटलर के लिए ब्लॉन्डी केवल एक जानवर नहीं थी, वो उसकी पूरी दुनिया थी। वो अपनी सबसे वफादार साथी को किसी और के पास छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर आई 30 अप्रैल 1945 की सुबह। अडोल्फ हिटलर ने अपनी आखिरी ख्वाहिशों को एक दस्तावेज के रूप में रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उसने अपनी सेक्रेटरी ट्रॉडल जंग को बुलाया और अपने अंतिम आदेश लिखवाए। अपनी वसीयत में उसने 2 बातें साफ साफ लिखी। पहली, वो किसी भी हाल में अपने शरीर को दुश्मनों के हाथ नहीं आने देगा, और दूसरी, उसकी मौत के बाद उसके शरीर को जलाकर राख किया जाए। हिटलर ने खुद को एक शहीद के रूप में पेश किया, जिसने जर्मनी को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने ये भी लिखा कि ईवा ब्राउन ने अपनी मर्जी से उसके साथ मौत का रास्ता चुना था। ये वसीयत, जिसे उसने एक तरह से अपना फाइनल टेस्टामेंट माना। वसीयत लिखने के बाद हिटलर और ईवा अपने कमरे में वापस लौटे। बंकर के हर व्यक्ति को यह समझ में आ चुका था कि अब यह उनके लीडर के साथ
उनका आखिरी समय है। बाहर की दुनिया में तबाही थी, गोलियों की आवाज और जलते शहरों की चीख, लेकिन बंकर के अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी, जैसे वक्त थम गया हो। हिटलर और इवा ब्राउन अकेले अपने कमरे में थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने सबसे करीबी साथियों से मिलना जरूरी समझा। एक एक कर उन्होंने सबका हाथ थामा, आंखों में देखा और बस एक हल्की मुस्कान दी। वो मुस्कान खुशी की नहीं थी, बल्कि एक खामोश विदाई की थी, जैसे कह रहे हो अब तुम्हारे हवाले है। जनरल बोर्डॉफ और गोएबेल्स की आंखें नम थी, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने बस सर झुका लिया, क्योंकि सभी को एहसास हो गया था कि आखिरी बार है जब वो अपने लीडर को जिंदा देख रहे हैं। फिर करीब 3:30 बजे एक बंद आवाज बंकर की दीवारों से टकराई और उसी पल एक युग का अंत हो गया। हिटलर मर चुका था। बंकर में सिर्फ एक चीज बची थी, खामोशी। वह खामोशी जो अब इतिहास की सबसे काली कहानी का अंतिम अध्याय बन चुकी थी। जब कमरे का दरवाजा खुला तो एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। अंदर का दृश्य सन्न कर देने वाला था। इवा ब्राउन सोफे पर शांत पड़ी। साइनाइड कैप्सूल निगलने से उसकी मौत बिना किसी दर्द के हो चुकी थी, और वहीं पास में हिटलर की लाश थी, सिर पर गोली का निशान, हाथ में उसकी वही पिस्तौल, स्थिर नजरें, जैसे उसे अब किसी चीज का डर नहीं था। उसने साइनाइड लिया या खुद को गोली मारी, इस पर इतिहास आज भी बहस करता है, लेकिन अधिकतर हिस्टोरियन मानते हैं कि उसने दोनों रास्तों का इस्तेमाल किया, जहर पहले गोली बाद में। करीब 4 बजे उस बंकर से एक अलग ही आग उठी, एक विदाई जिसे दुनिया ने कभी देखा नहीं। हिटलर और इवा की लाशों को कंबल में लपेटा गया और रिच चांसलरी के छोटे से गार्डन में ले जाकर आग के हवाले कर दिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी वसीयत में लिखा था। ऑटो गुस्चे और हेंस लिंगे ने खुद आग लगाई। बाहर रूसी बम बरस रहे थे और अंदर इतिहास का सबसे काला अध्याय जलकर राख हो रहा था। हिटलर की मौत के बाद बंकर में सिर्फ सन्नाटा नहीं, बल्कि एक घुटन भरी बेचैनी फैल गई थी। उसके सबसे करीबी जोसेफ जियोबेल्स ने एक भयानक फैसला लिया। पहले उसने अपने 6 मासूम बच्चों को जहर देकर मार डाला, फिर अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। यह उस अंधविश्वास और अंधभक्ति का प्रतीक था जो हिटलर के प्रति कई लोगों में थी। हिटलर ने अपनी वसीयत में गोसा एडमिरल कार्ल डॉन्टज को नया प्रेसिडेंट और जियोबेल्स को चांसलर अपॉइंट किया था, लेकिन तब तक जर्मनी की सत्ता बिखर चुकी थी। बर्लिन जल रहा था और एक तरफ हार का साया मंडरा रहा था। यह सिर्फ सिंबॉलिक गेस्चर था, एक डूबते साम्राज्य की फाइनल फॉर्मेलिटीज। बंकर में मौजूद चंद लोग ही थे जिन्होंने उस ऐतिहासिक अंत को अपनी आंखों से देखा। उनमें से कई जैसे ट्रॉड जंग, ऑट गुस्चे और हेंस लिंगे बाद में जिंदा बचे और उन्होंने दुनिया को हिटलर के आखिरी लम्हों की सच्चाई बताई। हालांकि आज भी कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज जिंदा हैं। कुछ कहते हैं कि हिटलर भाग गया था, शायद साउथ अमेरिका में छिपा, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट, रशियन आर्चीव्स और आई विटनेस टेस्टिमोनीज ने यह साफ कर दिया कि 30 अप्रैल 1945 को अडॉल्फ हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत सिर्फ एक इंसान का अंत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी विचारधारा का अंत थी जो नफरत, युद्ध और नस्लवाद से बनी थी। हिटलर की मौत ने इतिहास में एक खौफनाक अध्याय बंद किया और साथ ही एक चेतावनी छोड़ दी कि जब सत्ता पागलपन में बदल जाए तो उसका अंजाम कितना विनाशकारी हो सकता है। तो अब यह सवाल उठता है कि अडॉल्फ हिटलर ने खुदकुशी की थी या वो चुपचाप कहीं भाग निकला था। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।